वक्त की रेत में दबे वो किस्से जो आज भी खामोश हैं। कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें सदियों से छुपाया गया और कुछ ऐसे सच जो हमारी समझ से परे हैं। क्या आप तैयार हैं इतिहास की उन गलियों में निकलने के लिए जहां सवाल ज़्यादा हैं और हर धूल की परत के नीचे एक कहानी छुपी होती है और हर स्क्रॉल में एक नया खुलासा। स्वागत है द हिडन स्क्रॉल में, जहां पर्दा उठेगा हर रहस्य से। दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता ने अपने पीछे बड़े बड़े महल, राजाओं की मूर्तियाँ और युद्धों की कहानियाँ छोड़ी हैं। मिस्र में पिरामिड मिले, मेसोपोटामिया में मंदिर, लेकिन 5000 साल पहले आज के भारत और पाकिस्तान की धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उनके पास दुनिया की सबसे आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम था, पक्की ईंटों के घर थे, लेकिन वहाँ ना कोई महल मिला, ना किसी राजा की मूर्ति और ना ही कोई सेना। सवाल ये है, अगर कोई राजा नहीं था तो हजारों मील में फैली इस विशाल सभ्यता को कंट्रोल कौन कर रहा था? आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी के उस अदृश्य सच की जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सिंधु घाटी की सबसे अजीब बात थी उनकी परफेक्शन। हजारों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी ईंटों का साइज बिल्कुल एक जैसा था, 1:2:4 का अनुपात। आज के दौर में तो ये मुमकिन है, लेकिन उस ज़माने में बिना इंटरनेट या फ़ोन के लोग एक ही नाप तौल पर कैसे टिके रहे? क्या वहाँ कोई ऐसी कुछ शक्ति थी जो दूर बैठकर सब कुछ गाइड कर रही थी? इतिहासकारों का एक छोटा सा गुट मानता है कि यह दुनिया की पहली कारपोरेट सभ्यता थी जिसे राजा नहीं बल्कि व्यापारियों का एक गुप्त समूह चलाता था। उनकी हर दूसरी मुहर पर एक अजीब सा जानवर दिखता है, एक सींग वाला यूनिकॉर्न। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या कोई ऐसा संकेत जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी की लिपि के आज तक 4000 से ज़्यादा नमूने मिले हैं, लेकिन दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सपर्ट आज तक उसे नहीं पढ़ पाया है। वो हमसे बातें तो कर रहे हैं पर हम उनकी भाषा नहीं जानते। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है उनका अंत। आमतौर पर सभ्यता युद्ध से खत्म होती हैं, पर यहाँ किसी बड़े हमले के सबूत नहीं मिलते। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ की नदियाँ सूख गईं, लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि लोगों ने लड़ने या बचने की कोशिश करने के बजाय चुपचाप अपने बसे बसाए आलीशान शहर छोड़ दिए। वो हजारों सालों की तरक्की को भूलकर फिर से अपने छोटे गांवों में रहने चले गए। क्यों? क्या उन्हें किसी चीज़ का डर था या उनका सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया था? सिंधु घाटी एक ऐसी सभ्यता थी जिसने बिना तलवार उठाए सदियों तक राज किया। शायद हमें उनकी शांति और उनके अनुशासन से कुछ सीखना चाहिए, या शायद वो रहस्य मिट्टी में ही दबे रहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो हमसे ज़्यादा समझदार थे या उनका अंत किसी ऐसी वजह से हुआ जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया?